सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरा नाम रंजना शुक्ला है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं लखनऊ में 2013 से रह रही हूँ। इससे पहले मैं लखीमपुर, एक गांव पड़ता है, फतेहपुर नाम है गांव का, वहाँ से हूँ। सॉरी। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी बचपन की चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि किसी का भी बचपन कितना खूबसूरत और कितना अच्छा और यादगार चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी का बचपन अच्छा गुजरा हो। किसी को घर की समस्या या परिवार वालों की समस्या या फिर हेल्थ की समस्या रहती है। मुझे हेल्थ की भी समस्या थी, घर परिवार की भी थोड़ी बहुत समस्या थी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, या फिर हम पार्क में घूमने जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, फतेहपुर गांव गांव का नाम है। और उस टाइम पे मेरे बचपन में घर में कम से कम 14-15 लोग रहते थे। दादा दादी, मेरे पापा मम्मी, मैं और मेरे भाई। इसके अलावा पापा खुद 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, वो 6 भाई हुआ करते थे, एक ने सुसाइड कर लिया था, तो फिलहाल 5 भाई रह गए थे। तो 5 भाई, वो सब लोग एक साथ रहते थे, एक ही घर में। और घर ऐसा था कि हाँ, मोस्टली सबके लिए एक एक कमरा था, जो शुरुआत से नहीं, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े वैसे वैसे बनाया जाने लगा था। तो मेरा बचपन ये रहा है कि मैं खाना नहीं खाया करती थी, और इस वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे। मैं फ्रूट वगैरह खा लेती थी, और खाने की अजीब सी स्मेल लगती थी मुझे, तो मैं खाना वगैरह नहीं खाती थी। ये रहा था हमारे घर का एनवायरनमेंट भी था, ठीक ठाक था, अच्छा था। अब बड़े लोगों में तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन बचपन की अगर यादगार चीज़ों के बारे में बताए तो कुछ खराब भी रही हैं, कुछ अच्छी भी रही हैं। खराब चीज़ों में कुछ बड़े एक्सीडेंट्स भी रहे हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि हम बचपन में एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें ना बड़ी आसानी से मिल जाती हैं लोगों से, हमें किसी से कहना नहीं पड़ता। और मेरी सबसे खास बात है जो बचपन से रही है, मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मैं बचपन से छुपाने में बड़ा माहिर हूँ। शैतान तो थे ही, बहुत ज़्यादा शैतान थे। एक बार की बात है, अगर हम खराब फेज़ की बात करें, तो खराब फेज़ में ये रहा कि हम दोनों भाई, मैं और मेरा भाई, दोनों बहुत शैतान थे। इतने शैतान थे कि मतलब जो हम बड़े लोगों को करते देखते थे, वो हम करते थे। तो अब हमारे घर के एनवायरनमेंट, हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा भी था और नहीं भी अच्छा था। रीज़न ये है कि अगर हम बात करें कि जैसा कि माहौल लोगों के घरों में देखा गया है, नशापाती लोग करते हैं। मेरे घर में कोई भी नशापाती नहीं करता, कोई भी ड्रिंक वगैरह कोई भी इशू नहीं था। और इस वजह से एक हिसाब से मान के चल सकते कि माहौल बहुत अच्छा था। मेरे घर में मेरे पापा 5 भाई हैं। इनफैक्ट 6 भाई थे, एक ने सुसाइड कर लिया था, तो 5 भाई थे। फिर दादाजी हो गए और मेरी दादी हो गई, मम्मी और हम लोग भाई। तो धीरे धीरे मतलब मैं और एक मेरा भाई दोनों साथ में ज़्यादातर रहे हैं। तो उसमें ये हुआ कि एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। गाँव का माहौल है तो वहाँ पर जानते हो, चोट चपेट कुछ भी लग जाए, ठीक है, ज़्यादातर घरेलू तरीके अपनाए जाते हैं, ना कि डॉक्टर के पास लोग भागते हैं लेकर के। तो ऐसा ही एक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था कि चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं पीछे बैठे हुए थे, और मैंने अपना पैर साइकिल की तीली में डाल दिया था और पैर मेरा कट गया। पूरा नहीं कटा था, मतलब एक, हाँ, अच्छा खासा लग गया था। अभी भी मेरे पैर में निशान बना हुआ है। तो उस टाइम जब मुझे मुझे याद आया कि मैं साइकिल पे बैठी हुई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे पैर में हल्दी चूना बंधा हुआ था। चलने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं खिसक खिसक के चल रही थी उस टाइम पे। इसके अलावा पढ़ाई के नाम पे अगर हम बात करें, तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं। तो उस टाइम पे, अभी तो चाचा चाची के बच्चे सभी लोग पढ़ रहे हैं मेरे बाद से, उस टाइम पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब हमारा नाम लिखाया, एक तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से नाम लिखाया गया था। एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयानक, तब हम लोगों का नाम लिखाया गया। सोचा गया नाम लिखाने के बारे में, तो उसमें भी ये हुआ कि चलो लड़कों का नाम लिखा देते हैं, लड़की क्या ही करेगी पढ़ के। फिर फोर्स बनाया गया, मम्मी ने बहुत फोर्स किया, तो मेरा भी नाम लिखाया गया। और नाम जब लिखाया गया, तो मैं अपने भाइयों में सब में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी।
तो वो इंटरेस्ट बना रहा कि अब पास हो गए तो अगली बार फिर नाम लिखा दिया गया, फिर पास हो गए तो फिर नाम लिखा दिया गया। मोस्टली हमारा जो नाम लिखाया गया था वो किसी बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज में नहीं डाला गया था, मुझे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के ऊपर भी हो। उस टाइम पे सॉरी, उस टाइम का माहौल ये था कि गांव में ही कुछ टीचर्स जो हुए नए नए और उनको पढ़ाना हुआ तो क्या करते थे, वो छप्पर वगैरह डाल करके स्कूल खोल देते जिसमें क्लासेस लगती थी छोटे छोटे, और मोस्टली क्लासेस अलग अलग टाइम में नहीं हुआ करते थे, पहली दूसरी तीसरी कक्षा ऐसे चलती थी। और सब में एक टीचर या एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पे हमारा नाम लिखाया गया था। नाम कैसे लिखाया गया उसके बारे में बात करती हूँ। तो नाम ऐसे लिखाया गया था कि हम मैं और मेरा भाई जब छोटे थे तो बहुत शैतान थे, ये सारी चीज़ें थी। तो बड़ा हम लोगों का ये रहता कि जो लोग बड़े कर रहे हैं वही हम करें। तो चाहे बड़े लोग साइकिल चला रहे हो, चाहे बड़े लोग मशीन चला रहे हो, ये चीज़ों का बड़ा शौक रहता था। एक बार क्या हुआ, हम लोग गए थे मतलब कंडे जानते हो उपले जो बनाए जाते हैं वो लेने गए थे। देखा एकदम से अरे वाह मशीन, तो हमने सोचा चलो मशीन चलाते हैं। तो भुट्टा खाया हुआ था, उसकी हांडी पड़ी हुई थी, वो भाई ने उठाई और मशीन में पीछे से लगा दी। मैंने चक्का चलाया, वो कट गई। हम दोनों बड़ा खुश हो गए, अरे अरे मैंने तो काट लिया। अब भाई बोला कि चलो अब हम नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, पहले मैंने लगाया था, भाई ने काटा, कट गया, और उसके बाद कहा कि अब हम चक्का चलाएंगे। तो भाई गया पीछे से हांडी लगाने के लिए, वो पीछे से गया, हांडी लगाया, मेरा चक्का चलाना और उसका आगे से आकर के अंगुली डाल करके वो हांडी खींचने लगना, तीनों चीजें एक साथ हुई जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कट गई। और उंगलियां कटी तो ऐसा वैसा नहीं, वो कट के गिर ही गई थी उंगली, और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे कुछ कहने को नहीं। बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद इस लेवल में भी मतलब ये नहीं हुआ कि डॉक्टर के पास लेकर भागे तुरंत, ऐसा नहीं हुआ। और उस टाइम पे भी मतलब टाइम 1 घंटे बाद सब लोग एग्री हुए चलो हॉस्पिटल लेके चलते। तो खमरिया में ही एक डॉक्टर थे सुभाष, जो अभी नहीं है, उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ फूफा जी काम करते थे। तो इस वजह से वहाँ पे इजी हो गया डॉक्टर को दिखाना कि हाँ उंगली दिखा सकते हैं। तो दिखाया तो डॉक्टर पहले तो बहुत बिगड़े, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, इनका नाम लिखाना चाहिए, स्कूल में डालना चाहिए, घर पे रहेंगे तो शैतानी करेंगे। बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, उसकी उंगलियां तो ठीक नहीं हुई, मतलब जुड़ नहीं पाई, बाकी वैसे रह गई। लेकिन उसके बाद से हम लोगों का नाम लिखाया गया, हम लोगों का नाम लिखाया गया, 3 साल 4 साल उधर पढ़े जहाँ पे मैंने बताया था। फिर भाई लखनऊ चला आया था, वहाँ लखनऊ से वापस जाने के बाद नानी के साथ घूमने के लिए आया था। उसके बाद वापस गया तो उसका एक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिया गया, और मेरा हम प्राइमरी में अपनी मर्जी से जाने लगे थे क्योंकि मेरा नाम नहीं लिखाया गया था। मेरा एक ये था कि जब उसका नाम लिखा, मेरी शुरुआत से आदत नहीं थी, कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है, मैं किसी को पानी या चाय फलाने टमाका मैं बचपन से नहीं पूछती थी, मेरी आदत ही नहीं थी। पर दादी को इस बात का लगा कि मेरा नाम जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं लिखाया गया, इसलिए ऐसा मैं कर रही हूँ। मैंने उस बात पे भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो रिजल्ट मेरे पक्ष में आया। अगली बार मेरा नाम भी प्राइवेट स्कूल में लिखा दिया गया। मेरा नाम तो लिखा दिया गया, लेकिन आने जाने की दिक्कत थी, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, घर में कोई ऐसा था नहीं, और उस टाइम पे टैक्सी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलती थी। तो 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल है, पैदल जाना पड़ता था। तो 6-7, तो मतलब 6-7-8 मैंने पढ़ाई करी, तो ज़्यादातर हम पैदल गए हैं और साइकिल से गए भी हैं। तो साइकिल चला के थक जाते थे तो साइकिल उसको घसीटते हुए लेके आते थे घर घर पर। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता था। और 6-7-8 तीन ऐसी क्लासेस रही हैं जहाँ मैंने 2 स्कूलों में पढ़ाई करी है। एक प्राइवेट स्कूल में ताकि हम पढ़ाई अच्छी कर पाएँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में गाँव का ही प्राइमरी स्कूल था दूसरा, जो छठी क्लास से 8वीं क्लास तक चलता था। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी ताकि किताबें और स्कॉलर मिल जाए जिससे हम अपनी पढ़ाई कर पाएँ। 3 क्लासेस मैंने 2 जगह पढ़ाई करी है। एग्ज़ाम भी दोनों जगह दिए हैं। एग्ज़ाम ये इस मामले में कह सकते हैं कि प्राइवेट वाला जो है वहाँ ज़रूरी होता है, तो टाइम पे एग्ज़ाम देने जाते थे, और जो गवर्नमेंट वाला था उसमें गाँव के ही एक टीचर थे पढ़ाते थे, तो वो मेरा पेपर बाद में करवा देते थे। तो इसलिए मैं उधर भी पास हो जाती थी और इधर भी पास हो जाती थी। और इस टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें होती जो मैं शेयर नहीं करती थी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में बात चलती रहती थी कि पैसों की दिक्कत है तो पढ़ाई लड़की की रोक देते हैं या फिर पढ़ाना बंद कर देते हैं। तो मैं क्या करती, जैसे कि मेरा बैग फट गया था, जो पीछे टांगने वाला आया था, टाइम हो गया काफ़ी, फट गया। तो
भाई का तो बैग आ गया नया वाला, उसके पास आ गया, मेरा मुझे नहीं मिला था। तो मैंने सीमेंट की बोरी का काट करके उसको बनाया था, बिल्कुल वैसा ही बैग जैसे पीठ पे टांगते हैं। क्योंकि जो पुराना वाला बैग था उसमें जो डोरियाँ लगी थी, जो टांगने वाली चीज़ें थी और कब्जे लगे थे, वो काट के निकाल लिए थे। और सेम वैसे ही बैग बनाया था। वो बैग लेकर के जाती थी, वो बैग भी मेरा 2 साल चला। उसके बाद मुझे 9th में 9th में जब नाम मैंने लिखाया है, एक स्कूल खुला था लाखन में। जानते होंगे जो लोग लाखन के हैं या उधर के लोग हैं वो जानते होंगे। तो उस टाइम पे नया स्कूल खुला था, मतलब नया खुला नहीं था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन उसकी बिल्डिंग जो बनाई गई है वो उस टाइम पे बनाई गई थी। तो एक ऑफर रखा गया था कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो हमने वहाँ पे अपना अपना एडमिशन कराया था। 9th हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया हुआ है। उस टाइम का माहौल ऐसा था कि जितनी भी लड़कियां साथ में पढ़ती थी वो इतना ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे नहीं देती थी, क्योंकि उन लोगों का माहौल ही ऐसा था कि घर की चीज़ों में काम ज़्यादा ध्यान देना। तो एक होता ना अंधों में काना राजा, तो वैसी वाली मेरी हालत थी। जहाँ किसी को कुछ नहीं आता था वहाँ मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो मेरी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चली है, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब भी हुई है। फिर मेरा नाम हाई स्कूल में खमरिया में लिखवा दिया गया था, तो वहाँ भी लिखवाया गया था, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो गया था। लेकिन पढ़ाई में जो कहो कि मैं बहुत अव्वल दर्जे वाली पढ़ाकू लड़की थी। हाँ, पढ़ा पढ़ा करते थे, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती थी। एक रट्टावार पढ़ाई होती है, एक समझदारी वाली पढ़ाई होती है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो उधर भी मैं पास हो गई थी। फिर बहुत ये था कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या समझदारी नहीं थी। जो जैसा बता दे वैसा मैं मान लेती थी, ऐसी चीज़ें थी ना। कुछ टाइम बाद एक होता है ना कि जब आपको ठोकर लगती है तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। शायद वो भी ज़रूरी था मेरी लाइफ़ के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए।